स्टार्टिंग में हमारा साइट कुछ इस तरीके से दिख रहा था, जिसको कि हमने कुछ इस तरीके से बनाया और हमारा गोल है कि हम इसको कुछ ऐसा बनाएं और इससे भी बेहतर बनाएं। नमस्ते, मेरा नाम है मितेश, आप देख रहे हो स्मार्ट इजी टेक चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट इन HTML और ये थोड़ा थियरी टाइप का होगा, प्रैक्टिकल कम होगा, थियरी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बिना किसी टेक इंट्रो के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि थियरी होगा, तो स्लाइड से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये तो इंट्रोडक्शन स्लाइड है, इसको साइड करते हैं। प्रायोरिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्स के प्रायोरिटीज़ क्या होते हैं। तो ये जो प्रायोरिटीज़ है ये डाउन टू बॉटम टू टॉप जा रहा है। तो सबसे पहला आता है यूनिवर्स सिलेक्टर, जो कि ये स्टार करके होता है, जो कि आपने काफ़ी सारे साइट में देखा होगा, शायद हमारे साइट में भी है या फिर शायद नहीं है, कोई बात नहीं। ये होता है पूरे वेब पेज को एक सेम टाइप का अलाइनमेंट देते हैं, जैसे कि मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, और मोस्टली लोग यही लिखते हैं, 0 करते हैं। और उसके बाद हायर प्रायोरिटी उससे आते होता है एलिमेंट सिलेक्टर्स, यानी कि पी टैग हो गया, लिस्ट टैग हो गया, डिवीजन टैग हो गया, जो कि हम इससे पहले काफ़ी वीडियो में बात किया है। उसके बाद आता है सूडो क्लासेस, यानी कि आप ये जो कॉलम देखते हो और ये जो फुल स्टॉप देखते हो, ये भी हमने एक सूडो क्लासेस करके हमने वीडियो बनाया था, तो उसमें बताया गया है। फिर आता है ID सिलेक्टर, जो कैसे हैशटैग करके किया जाता है, ये भी हमने पहले इसके बारे में बात किया हुआ है। उसके ऊपर आता है इनलाइन, यानी कि अगर मैं स्टाइल टैग देके उसको कुछ रूल्स देता हूँ तो वो फॉलो किया जाएगा, और उसका प्रायोरिटी 4th आता है। और 5th आता है इम्पोर्टेंट, यानी कि आप कहीं पे भी ये एक्सक्लेमेटरी मार्क देके और ये इम्पोर्टेंट का स्पेलिंग लिख दोगे तो वो चीज़ ही फॉलो होगा, उसके सिवा और कोई चीज़ फॉलो नहीं होगा, भले इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ हो रही हो। यानी कि इन सब के जो रूल्स होंगे वो डिमोनिटाइज कर दिए जाएंगे और सिर्फ ये इम्पोर्टेंट मार्क वाला ही लागू किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखो, एक है SETC क्लास। ये क्लास में फॉन्ट स्टाइल है इटालिक, फॉन्ट साइज है 10, ठीक है। फिर है SETC ID, फॉन्ट साइज है 20 पिक्सल। फिर है P एलिमेंट, जिसमें कलर है रेड और फॉन्ट साइज है 15। अब ये मैंने लिखा है, ये एक लाइन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ID इज इक्वल टू SETC ID, क्लास इज इक्वल टू SETC क्लास। अब इनमें से कौन सा रूल फॉलो होगा, और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लाइन मैंने लिखा है ये कोई इनवैलिड लाइन नहीं है। अगर आप ऐसा लिखते हो तो ये रूल फॉलो करेगा, ठीक है। और इसका जवाब है कि सारे रूल्स जो है फॉलो किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे फॉन्ट साइज में जो है प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इटालिक हो सकता है, रेड हो सकता है, लेकिन फॉन्ट साइज जो है तीनों में दिए गए और अलग अलग, तो वो चीज़ नहीं हो सकता। तो वो चीज़ समझाने के लिए अब जरा इसको देखिए, प्रायोरिटीज़ वाले स्लाइड को। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसके पास है, तो टॉप से शुरू करते हैं। और इम्पोर्टेंट मार्क इनमें से एक में भी नहीं है। इनलाइन स्टाइल है, तो ये देखो इसमें एक कहीं पे भी इनलाइन स्टाइल नहीं है। दूसरा ID, तो जी हाँ ID है ना, तो ID में फॉन्ट साइज जो है 20 पिक्सल है, यानी कि ये फॉलो किया जाएगा। ID इसका साइज होगा 20 पिक्सल। अब इतना थियरी मेरे हिसाब से काफ़ी है, अब एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अपने फाइल के अंदर आ चुके हैं और हम प्रैक्टिकल करेंगे इस वाले फुटर के ऊपर हम ट्राई करेंगे। तो ये रहा हमारा CSS, और ये रहा मैंने ऑलरेडी दे के रखा है लाइसेंस। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे लाइसेंस वाला जो है यूज़ किया गया। एक बार मैं इसको कट कर देता हूँ, सेव कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइसेंस ऑलरेडी एक बार यूज़ किया गया है, और यहाँ पे भी लाइसेंस ये जो रूल था पहले फॉलो हो रहा था। अब इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं ये रेड कलर जो है इसको हटा देता हूँ, और अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये रेड कलर था, F5 प्रेस कर, 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे रेड कलर हमने किया तो ये रेड कलर का हो गया। लेकिन अगर इससे पहले जो था ये ब्लैक कलर का था, ओके। अब यहाँ पे जो क्लास वाला एलिमेंट है, ये क्लास वाले एलिमेंट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लास वाले को पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से ये ID को रिमूव कर देता हूँ। अब इसको करता हूँ मैं सेव। अब मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ तो ये जो है ब्लू कलर का हो चुका है, और यहाँ से 15 पिक्सल का था तो ये 15 पिक्सल का हो चुका है, जो कि ये भी 15 पिक्सल का ही था, तो आपको कोई फ़र्क नहीं लग रहा होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो फुटर एलिमेंट है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ।
ये रहा, रिमूव कर दिया और इसको, और अब मैं करता हूँ इसको सेव। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ा, तो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को मैं कर देता हूँ कमेंट। ओके, यहाँ तक। अब करता हूँ सेव, और अब आप देख सकते हैं सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, अब रूल के हिसाब से ये रहा, ये किया मैंने सेव, ये रहा नॉर्मल हो चुका है। यानी कि एक मिनट, यहाँ पे ये रहा सबसे डाउन, ये पर्पल कलर का जो है हो चुका है। एक मिनट, ये हाँ पर्पल कलर का जो है हो चुका है। अब यहाँ पे आती है मेन चीज़, जैसे कि मैं इन कमेंट टेक्स्ट को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये रहा, यहाँ से मैंने इनको हटा दिया। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ जो है फॉलो की जाएगी, ये कर दिया सेव। नो डाउट ये जो आईडी वाला है, आईडी को ही फॉलो किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट मार्क एक दे देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ पर्पल कलर का हो, तो यहाँ पे आया, स्पेस दिया, एक्सक्लेमेटिव मार्क, और ये रहा इम्पोर्टेंट, ये मैंने कर दिया सेव। अब ये जो है पर्पल कलर का हो जो है, नो डाउट मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, कुछ भी यानी कुछ भी लिखो, फॉलो यही होगा। ओके, कितना ही बड़ा सिलेक्टर हो, फॉलो यही होगा। इम्पोर्टेंट मतलब सबसे ऊपर एकदम टॉप पे। तो ये कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। लेकिन मैं आपको क्या सजेशन देता हूँ कि आपको जितना हो सके इस इम्पोर्टेंट टैग का बहुत कम यूज़ करना है। देखो ये क्या करेगा, शुरू में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि नहीं भाई इम्पोर्टेंट टैग तो भाई बहुत मस्त है, हमको इम्पोर्टेंट टैग ही यूज़ करना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम हो। लेकिन जैसे आप फ्यूचर में जाओगे नहीं, फ्यूचर जैसी आएगा आपका, तो आप देखोगे कि जहाँ इम्पोर्टेंट लिखा हुआ सब कुछ मेस्ड अप हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा, आपका कोई भी वेब पेज जो है अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब सबसे हाई प्रायोरिटी में एक था जो कि था इनलाइन स्टाइल। तो इनलाइन स्टाइल तो मैंने फंडामेंटल ऑफ HTML में ही आपको समझा दिया था कि वो कैसे रन करता है। तो मेरे को नहीं लगता वो आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप यहाँ तक अगर आ ही चुके हो, नो डाउट मेरा ही सीरीज़ फॉलो नहीं करते हुए, पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी कि आपका वो बेसिक्स क्लियर है, इसलिए वो चीज़ मैं अभी आपको नहीं सिखा रहा। सो थैंक यू रन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।